जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज जो है हम जानेंगे, एक भगत ने हमसे पूछा, क्या बुरी शक्तियों का हम लाभ उठा सकते हैं या बुरी शक्तियाँ जो है हमारा साथ भी दे सकती हैं? अगर बुरी शक्तियों से आप भी बात करते हैं तो आपको क्या लाभ उसका उठाना चाहिए? तो आज की वीडियो इसी विषय पे है, अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपके फोन में ही तुरंत पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। शक्ति कोई बुरी नहीं होती है, सब परमात्मा की होती है, जो कि आपको पता है कि भगवान शिव से ही सब उत्पन्न हुआ है। भगवान शिव को ही स्वयं भूतों के नाथ कहा है, तो इसलिए भगवान शिव की शरण से ही सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा होता है, कुछ शक्तियां उग्र होती हैं, कुछ नॉर्मल होती हैं और कुछ स्वभाव से ही जो है मानो तुरंत कार्य करने पर तत्पर रहती है। इसी प्रकार से अगर आप मान लो कई बार जो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है या कोई प्रेत व्याधा होती है या कोई मैली शक्ति हमारे घर में वास कर रही होती है, क्या वो कभी सही भी हो सकती है या हमारा कार्य भी बना सकती है? मन में इस प्रकार का संदेह आपके भी रहता होगा। आप सोचते हो कि आत्मा जो हमारे घर में है वो हमारा नुकसान ही कर रही है, वो तो हमारे लिए बुरी है। लेकिन कुछ बातों पर ये नजर रखनी जरूरी होती है कि आत्मा परमात्मा का ही हिस्सा है। अब इस हिस्से को हमने पवित्र कैसे करना होता है? जब आत्मा बुरी होती है तो वो बुरा ही कार्य करेगी आपके घर में। लेकिन जब वो पवित्र होने लग जाती है, जब वो आत्मा का वस्त्र बदलने लग जाता है, पवित्र होने जाती है, मान लीजिए कोई काफी लंबे समय से प्रेत योनि में होती है और तो प्रेत योनि के कारण वो आपके घर में कष्ट करती है, आपको परेशान करती है, आपको मानो हर प्रकार से दबाने की कोशिश करती है। लेकिन जब जैसे-जैसे उसे परमात्मा का ध्यान आता है, परमात्मा का सिमरन आता है, ये पता लगता है कि मैं परमात्मा की ही संतान हूँ। तब वो शक्ति जो नकारात्मक थी कभी, कभी आपके घर में जो कष्ट करती थी, वो आपके घर में आपको परेशान करती थी, वो आपका साथ भी देगी परमात्मा की इच्छा से। ऐसा कैसे हो सकता है, सुन लीजिए। ये उस समय की बात है जब कलयुग शुरुआत हुई। उस समय पर कलयुग जो था, पता है कि कार्य कर रहा था, जहां भक्ति भाव होता था वहां पर जो था गलत कार्य का प्रभाव जो था उत्पन्न करवा देता था। तो उसी प्रकार से उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या हुआ कि जब वो शौच करने जाते थे सुबह, तो उस दौरान जो शौच से बचा जल था वो किसी पेड़ पर देने लगे। पेड़ पर देने लगे, वो पेड़ सूखा हुआ था, उस पेड़ पर कोई पत्ते नहीं थे, हरी पत्तियां नहीं थी, कुछ नहीं थी। जब भी हो जाते उनका नित्य नेम बन गया, वो बचा हुआ जल उस पेड़ पर फेंक देते, बचा हुआ जल उस पेड़ पर फेंक देते। तो उस दौरान क्या होता था कि वो पेड़, एक पेड़ पर जो उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था, वो प्रेत प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होने के बाद वो गोस्वामी तुलसीदास जी को कहता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को कहता है कि मांग, क्या मांगता है? तूने मुझे जल देकर, जो खुश। सोच का जो तूने मुझे जल दिया है, उससे मैं प्रसन्न हुआ हूं और अब मैं मानो जो तू चाहता है उस प्रकार से मैं तेरा कार्य करने के लिए तैयार हूं। अब तू मांग ले जो मांगना चाहता है, जो भी तू कर इस कलयुग में कुछ भी चाहता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे क्या चाहिए? मुझे तो राम नाम की कृपा चाहिए। तो उस प्रेत ने कहा कि राम नाम की कृपा तो मैं तो मानो आपको दिला नहीं सकता, क्योंकि लेकिन मैं यह जरूर रास्ता बता सकता हूं कि इस कलयुग में राम नाम की कृपा आपको कौन दिला सकता है। तो उस प्रेत ने क्या कहा? उस प्रेत ने कहा कि हनुमान जी धरती के जागृत देवता हैं, और कलयुग के। कलयुग के राजा हैं और प्रधान रूप के देवता हैं। उनकी अगर आप आराधना करते हो, भगवान राम के नाम का सिमरन करते हो या रामायण का पाठ करते हो, वहां पर वो आते ही आते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनकी ये बात को समझा, इस विषय को ध्यान से देखा कि हाँ, मुझे अगर राम नाम की कृपा चाहिए तो हनुमान जी के माध्यम से ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार से आप सोचिए कि रास्ता किसने बताया? मान लो गोस्वामी तुलसीदास जी को रास्ता किसने बताया? एक प्रेत ने। कई बार जाने अनजाने में भी अगर हम कोई पुण्य कर देते हैं या जिस पुण्य का हमें पता नहीं होता है, उस पुण्य से हमें लाभ भी उत्पन्न होता है, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो पुण्य हो रहा है या पाप हो रहा है। अब उन्हें ये तो नहीं पता था कि ये प्रेत भी जाग जाएगा। तो इसी प्रकार से आपके घर में अगर कोई दुराचारी आत्मा है, कोई कष्टदारी आत्मा है या कोई आपको परेशान करती है, तंत्र के तहत भेजी गई है, मैली शक्ति भेजी है, तो आप हनुमान जी महाराज की शरण में लाकर उस आत्मा को पवित्र कीजिए।
ताकि वो आत्मा दिव्य हो। और आत्मा तो दिव्य ही होती है, सिर्फ उसके वस्त्र मैले होते हैं। जब वो मैलापन उसके शरीर से हट जाएगा तो वो आपके परिवार के लिए उतना ही कार्य करेगी, उतना ही सोचेगी। तो यहाँ पे मेरा एक सवाल और है कि हाँ, जैसे कि भगत कहते हैं कि हमने ना शुरू-शुरू में जब हम उस आत्मा से बात करते थे, तो जो वो कहती थी वो सत्य हो जाता था, अब नहीं हो रहा है, अब हम तंग हो रहे हैं। तो इसका क्या कारण ऐसा होता है? होता है, तंग करने का कुछ ऐसा ही प्रभाव होता है। अब जैसे कि आपको पता है, हनुमान जी की पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान है। जैसे कि आप अगर आप कोई पूजा संकल्प लेकर करते हो तो आपको नियम भी रखने पड़ते हैं। जब हम जैसा खाएँगे अन्न, वैसा ही हो जाएगा हमारा मन। अगर हम घर के अंदर दुराचारी हो जाएँगे, गलत प्रकार की प्रक्रिया रखेंगे और या किसी भी प्रकार का भोजन का सेवन करेंगे, या तो वो उस आत्मा के ऊपर भी वही प्रभाव पड़ता है। अगर मान लीजिए किसी के शरीर पर वो आत्मा आती है और व्यक्ति जो वैसे तो कहता है कि भगवान राम का नाम लो, हनुमान जी की पूजा करो, ये करो, और वो शाम को अगर कोई गलत कार्य कर रहा है या कोई नॉन-वेज चीज़ें खा रहा नॉन-वेज है। चीज़ खाता है या दारू वगैरह का सेवन करता है, तो उस आत्मा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये आप सोचो कि शुरुआती तौर में अब आपको सुख प्राप्त हो गया। और सुख इसीलिए हनुमान जी की पूजा के अंदर जो लहसुन, प्याज, जो उग्रवादी चीज़ें होती है, जैसे तामसिकता जो है हमारे अंदर से बढ़ती है, जो बढ़ावा देती है, उस चीज़ों का जो है परहेज बताया है। अगर कई व्यक्तियों को ये बात समझ में आ जाती है और कई व्यक्तियों को समझ में नहीं आती है। अब जैसे कि बात रहेगी, इनकी बात में ये दम है कि कोई व्यक्ति अगर पहले कोई पूछता था, क्या पूछता होगा? या तो 2 नंबर का कार्य पूछता होगा या कोई अमीर होने का रास्ता पूछता होगा। तो देखिए वो खुद पहले अपनी गति नहीं करा पाई तो आपको अमीर नहीं बना पाएगी। इस बात को आज सुन लेना। अगर आप उसको पवित्र करते हो, भगवान की शरण दिलाते हो, भक्ति बाप पूजा पाठ देते हो, तो भगवान की कृपा आपको होगी, उस आत्मा के रूप में भी प्राप्त हो सकती है। क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही रूप है। मैंने कहा तो है कि अगर किसी के वस्त्र मैले होते हैं, अगर किसी के वस्त्र फटे हुए होते हैं, तो सिर्फ वो वस्त्र ही चेंज हो रहे हैं। अगर वो मैले वस्त्र हट जाते हैं, फिर अच्छे वस्त्र पहना दिए जाते हैं, तो उससे क्या होता है, वो आत्मा जितना आपके परिवार में कोई नुकसान हुआ है या कोई गलत कार्य हुआ है, तो उसी प्रकार से आपको पवित्र करके ताकतवर भी बनाती है। तो ये क्या ये प्रेत आत्मा हमारा साथ भी देती हैं? हाँ, जैसे कि देती है। जिसके शरीर पर प्रेत आत्मा हो, क्या उस व्यक्ति का वो ऐसा ध्यान भी होता रखती है, है? अगर आप जो भी हनुमान जी की पूजा करते हैं, कलयुग में करते हैं, तो और उसके दौरान आप अगर बाबा की पूजा का ध्यान करते हो, मंत्र का जाप करते हो, तो जैसे जिस आत्मा को अभी जैसे आपने कहा कि वो वस्त्र बदल देती है, तो परमात्मा की शरण जब हम उसको दिलाते हैं, जिस नाम की आराधना, जिस नाम की पूजा याचना से वो आत्मा पवित्र होती है, वही आत्मा दिव्य रूप से हमें प्राप्त हो जाती हमें है, रक्षा करती बाबा है। की तरंग के रूप में, बाबा की शक्ति के रूप में, बाबा के नाम के, समझ गए? तो वो बाबा के नाम से फिर वो आत्मा हमारा साथ देती है। अगर आप धर्म का कार्य करते हैं, अच्छी राह पे चलते हैं, अपने परिवार को शिक्षा देते हैं, तो इसी प्रकार से आपके पितरों की भी होएगी। अगर आपके पितृ कोई मलिन अवस्था के अंदर होंगे और वो शुद्ध होने के बाद फिर वही पितृ जो है आपके पितृलोक से मिलन हो जाता है, वही आपके घर में पितृ की कृपा भी प्राप्त कराते हैं। तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके शरीर पर अगर कोई आत्मा आ रही है, तो अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि प्रेत योगी अगर वो पूजा पाठ भी करता है, तो नित्य-नित्य याद रखना कि उसकी पूजा से वो आत्मा भी शुद्ध होगी, एक दिन तो ज़रूर शुद्ध होगी। दूसरी बात ये होती है कि अगर कोई चीज़ तंत्र के तहत भेजी गई है, अगर कोई किसी प्रकार के तंत्र के तहत भेजी गई है, तो उस तंत्र की काट भी होती है, क्योंकि कलयुग में हनुमान जी जो हैं, वो हर प्रकार के काट कर सकते हैं। हनुमान जी का पंचमुखी रूप जो है वो हर प्रकार के बंधन को तोड़ सकता है। तो हर प्रकार के जादू, टोना, मंत्र, यंत्र सब प्रकार के जो है कार्य जो है ध्वस्त कर सकते हैं। हनुमान जी का पंचमुखी रूप की आराधना करनी चाहिए। तो इसी प्रकार से आपको जो ये वीडियो बताई है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आपके बहुत सारे भक्त ऐसे करते हैं, आत्माओं से बात करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको बुलाते हैं शरीर पर, फिर उनसे कुछ कार्य भोग भी दे कई बार माँग लेती है हाँ, प्रेत तो वो आत्मा गलत तो। होती है, तो उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख लेना। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।